मुरादाबाद में मरम्मत कार्य के कारण रामगंगा पुल बंद होने से शहर में यातायात का दबाव बढ़ गया है। इस बढ़ते दबाव को काबू करने के लिए पुलिस ने देर रात से ही अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस द्वारा सभी वैकल्पिक मार्गों का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस दिशा में एसएसपी सतपाल अंतिल ने खुद सड़कों पर उतरकर अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में कार्रवाई की। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने गल शहीद और मुगलपुरा इलाकों में रात के समय विशेष व्यवस्था की है। यहां रस्सी और रेडियम पट्टी लगे ड्राम लगाकर यातायात को नियंत्रित किया जा रहा है। पुलिस की कोशिश है कि रमजान और अन्य पर्वों के दौरान शहर में जाम की समस्या ना हो, इसलिए बूढ़ा चौराहा, इंदिरा चौक, जामा मस्जिद चौराहा और जामा मस्जिद पुल पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। इस कार्य में सीओ कोतवाली सदर सुनीता दहिया और कोतवाल मुगलपुरा कुलदीप सिंह तोमर भी पुलिस फोर्स के साथ जुटे हुए हैं। शहर वाले पुलिस की इस व्यवस्था पूर्वक कोशिशों से खुश है और उनकी मेहनत को सराह रहे हैं। यातायात की बेहतर स्थिति को देखते हुए पुलिस के इस कदम की शहर में सराहना हो रही है। बरेली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले एक माह में 10,000 से अधिक वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें से 9,136 वाहनों के चालान किए गए हैं और 871 वाहनों को सीज किया गया। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन पर यह अभियान लगातार जारी रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और नियमों का पालन करवाना है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान के तहत प्रत्येक माह वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि सड़क सुरक्षा में सुधार हो सके। एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के तहत एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान में ट्रैफिक पुलिस और सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था कि वे नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। खास तौर पर बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे उल्लंघनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस दौरान 871 वाहनों को सीज किया गया और जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने कहा कि नियमित चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं ताकि सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे यातायात के नियमों का पालन करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और हर किसी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जनवरी माह में शासन द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह एवं अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत एक अभियान चलाया गया था और इस अभियान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा जनपद के समस्त थानों को निर्देशित किया गया था, जिसमें कि जो यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इनमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ड्रंकन ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग इत्यादि जो भी प्रकरण हैं, इन प्रकरणों में समस्त थानों के द्वारा कार्रवाई की गई है और काफी संख्या में जो है वाहनों का चालान भी किया गया है। कुल जनपद में 871 वाहनों को सीज किया गया है और लगभग 9,136 वाहनों का चालान जो है विभिन्न प्रकरणों में किया गया है। तो इस प्रकार से पूरे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में विभिन्न थानों के द्वारा जो है काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए विभिन्न मदों में कार्रवाई की गई है, जिससे कि सड़क को हम और अधिक सुरक्षित कर सके और साथ ही साथ लोगों को और ज्यादा यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सके। अतर्रा थाना क्षेत्र में लिंग परिवर्तन को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने धीरू उर्फ कटरीना को गिरफ्तार किया है। मामले में आरोप था कि किन्नरों के दो गुटों के बीच विवाद के दौरान लोगों को बहलाकर लिंग परिवर्तन कराया गया। विगत माह में किन्नरों के गुट आपस में भिड़े थे, जिसके बाद ये मामला सामने आया था। पुलिस ने वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए और अब धीरू उर्फ कटरीना को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मामला अतर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। जनपद बांदा थानाध्यक्ष अतर्रा और उनकी टीम के द्वारा एक धीरू कटरीना नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके विरुद्ध आरोप थे कि इन्हें पीड़ितों को जबरदस्ती इनके द्वारा किन्नर बनाया गया है। पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किए गए थे, विवेचना की गई। विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य संकलन उपरांत उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बदायूं जिले के उझानी कोतवाली क्षेत्र के फूलपुर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक पिकअप चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन को कैंटर ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे पिकअप चालक सुमित यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजने से पहले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सुमित यादव की मौत से उनके परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। वाराणसी जोन की 12वीं अंतर जनपदीय उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक आर्चरी प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन पुलिस लाइन गाजीपुर में हुआ। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने फीता काटकर प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने खिलाड़ियों से आर्चरी प्रतियोगिता को खेल भावना के तहत खेलने की अपील की और उन्हें इस खेल में भाग लेने की शपथ दिलाई। प्रतियोगिता में कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, चंदौली और बलिया जनपद की टीमें शामिल हैं। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी, नगर प्रतिसार निरीक्षक गाजीपुर और अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के आयोजन में पुलिस विभाग के खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है और ये पुलिसकर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। स्वागत करता हूं हमारे पुलिस लाइन गाजीपुर में और आर्चरी प्रतियोगिता की अभी घोषणा हम लोग करेंगे और आप सबको पहले से ही शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस प्रतियोगिता में अच्छा करें और खेल भावना के अनुरूप ये सभी लोग खेलें। मैं वाराणसी जोन की 12वीं अंतर जनपदीय आर्चरी प्रतियोगिता 2025 के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। गोरखपुर जेल में 16 साल से बंद पाकिस्तानी कैदी मोहम्मद मसरूफ उर्फ गुड्डू को बुधवार को रिहा कर दिया गया। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई और उसे गोरखपुर से दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में कानूनी औपचारिकताओं के बाद 7 फरवरी को उसे अटारी बॉर्डर पर ले जाया जाएगा, जहां उसकी दस्तावेजों की जांच के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपा जाएगा। मसरूफ को 2008 में जासूसी और देशद्रोह के आरोप में बहराइच पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसे संदेह था कि वह भारत में आतंकी संगठनों के लिए सूचनाएं एकत्रित कर रहा था। इसके बाद उसे देशद्रोह, जालसाजी और साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराया गया। 2013 में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद मसरूफ को वाराणसी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया गया, लेकिन वहां कैदियों को उकसाने और विद्रोह की कोशिश करने के कारण 2019 में उसे गोरखपुर जेल में उच्च सुरक्षा बैरक में भेजा गया था। अब सजा पूरी होने के बाद भारत सरकार ने उसकी रिहाई का निर्णय लिया है। प्रशासन ने पाकिस्तानी दूतावास को इसकी जानकारी दे दी है और उसकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 16 साल तक भारतीय जेल में रहने के बाद अब मसरूफ 7 फरवरी को अपने वतन पाकिस्तान लौटेगा, जहां अटारी बॉर्डर पर उसे पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद मसरूर 17/8/19 को इस जेल में आया था और अपनी सजा अवधि पूरी करने के बाद शासन प्रशासन के औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात आज उसे पुलिस अभिरक्षा में जो है रिहा किया गया। तो सर, उसका आचरण जेल में कैसा रहा? सामान्य था। हाल ही में दातागंज रेलवे फाटक के पास स्थित हार्डवेयर की दुकान में शटर तोड़कर चोरों ने 10,000 रुपए की नकदी और अन्य सामान चुरा लिया। इसके अलावा दातागंज तिराहे पर स्थित कृषि यंत्र और परचून की दुकानों में भी नकब लगाकर चोरी की घटनाएं सामने आई। जानकारी के अनुसार चोरों ने एक दुकान के पीछे सीढ़ी लगाकर सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इन घटनाओं के बाद से पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि शहर में लगातार हो रही इन चोरियों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये कैमरे सब तोड़ दिए, इधर वाला बाहर वाले तो सब कैमरे काटे सब। कैमरे काट दिए उन्होंने पूरे, बाद में कैमरे सब हटाए मैंने। बदायूं दिल्ली हाईवे स्थित उझानी कोतवाली के हजरतगंज गांव की बगिया में एक युवक का शव मिला है। शव की हालत देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है और ये संभावना है कि शव को हत्या कर जंगल में फेंका गया है। सूचना मिलते ही उझानी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटनास्थल से मिले साक्ष्य के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बदायूं जिले के बिनावर थाना क्षेत्र में स्थित मालगांव रेलवे क्रॉसिंग के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जब बरेली से मथुरा जा रही रोडवेज बस पलट गई। हादसे में 17 यात्री घायल हो गए, जिनमें से कुछ को मामूली चोटें आई हैं।
बताया गया कि ड्राइवर को भी मामूली चोटें आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस के मुताबिक इमरजेंसी ब्रेक लगाने के कारण बस पलटी। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को दूसरी बस से भेजा गया और सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य ने मंगलवार को पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 27 दरोगाओं के तबादले कर दिए हैं। इस बदलाव के तहत कई दरोगाओं को चौकी इंचार्ज बनाया गया, जबकि कुछ चौकियों में भी परिवर्तन किया गया। एसएसपी ने इस कार्रवाई के दौरान पहले भी 10 इंस्पेक्टर और 2 दरोगाओं का ट्रांसफर किया था। ये कदम पुलिस विभाग में कार्यकुशलता और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र स्थित मुड़िया अहमदनगर के सहारा मैदान के पास पशुओं के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। हिंदुवादी संगठनों ने इन अवशेषों को प्रतिबंधित पशुओं के होने का आरोप लगाया और विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अनुराग आर्य ने जांच के बाद चौकी प्रभारी इंद्रपाल सिंह, सिपाही शोभाराम और सिपाही दिनेश को निलंबित कर विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खरीद गांव में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने एक परिवार पर प्राण घातक हमला कर दिया। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हैं। हमलावरों ने घर में घुसकर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे घर में मौजूद लोग बुरी तरह लहूलुहान हो गए। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सर, सिकंदरपुर में किस तरह का मामला हुआ है, क्या हुआ है, कितने लोग? थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में खरीदपुर गांव में 2 पक्षों में ज़मीनी विवाद चल रहा था। उस ज़मीन पे स्टे भी था। अभी पूर्व में भी 1-1.5 महीने पहले दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों ही तरफ से मुकदमा लिखा गया था और उसमें चार्जशीट भी लगी थी। वर्तमान में आज ये बताया गया है कि शाम को जो पीड़ित पक्ष है ये अपने खाना वाना खा के बैठे हुए थे, तभी जो रामजीत पक्ष है, रामजीत और उसके लड़कों ने, उसके सहयोगियों ने इन पर घर पर बैठे हुए हमला किया है, जिसमें पीड़ित पक्ष के 4 लोग घायल हुए थे। इनमें से एक को जिला अस्पताल से रेफ़र किया गया था BHU के लिए, जो रास्ते में जिनकी मृत्यु हो गई है ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। और 3 लोगों को मऊ रेफ़र किया गया था। 2 उपचाराधीन हैं, गीता देवी और मोतीचंद। वहाँ पे भी एक पीड़ित पक्ष के एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है। अभी परिजनों से बात हो रही है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अभी मौके पर गए थे, वहाँ भी परिजनों से बात हुई है, कुछ जानकारी मिली है और प्रयास कर रहे हैं जो सही तथ्य हैं वो आए। 2 लोगों की मौत अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है।